तमाम दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर बार बार शपथ पत्र देकर यह कहा जा रहा है कि गंगा पूरी तरह स्वच्छ है, लेकिन गंगा नगरी, धर्म नगरी हरिद्वार में ही गंगा किस तरह मटमैली और गंदी हो रही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मिला जब मानसून सीजन की पहली बारिश आज शुक्रवार को हरिद्वार में हुई। पहली बारिश सुबह 9 बजे जब शुरू हुई है, उसके महज 10 मिनट के अंदर अंदर मटमैली गंगा, जो पहाड़ों में बारिश के चलते मटमैली होकर बह रही थी, वही गंगा अचानक से काली गंगा के रूप में बहने लगी। शहर का कूड़ा करकट मलबा, सभी नाले और नालियां जो गंगा में लिंक हैं, वहाँ उस नालों से बह के गंगा में समाहित हुए। जिन श्रद्धालुओं ने घाट पर स्नान करने की सुबह में सोची थी, उन्हें मजबूरन स्नान छोड़कर नलों पर नहाना पड़ा। हालत यह रही कि जो नहा रहे थे, अचानक बारिश के बाद काली जलधारा जो गंदगी के साथ शहरों से निकल के आई और इसमें विलीन हुई, उसे देखकर वह घाटों को छोड़कर हट गए। तमाम दावे किए जाते हैं कि एसटीपी प्लांट लगा के हम शोधित जल गंगा में डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम वर्तमान में खड़े हैं हरिद्वार के ललतारो पुल के पास। यहाँ एक आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एसटीपी प्लांट दिखाएं। यह एसटीपी प्लांट बनाया गया था कि शहर से निकलने वाली गंदगी और गंदे पानी को शुद्धता के साथ गंगा में डाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एसटीपी प्लांट में पानी न जाकर शहर का मलबा, शहर की गंदगी सीधे नाले से होकर गंगा में प्रवाहित हो रही है। गंगा की आस्था और श्रद्धालुओं का जो इसके प्रति समर्पण है, जो एक विश्वास है और जिस आस्था के साथ वह स्नान करने आते हैं, उसको पूरी तरह उसका पलीता लगाया जा रहा है। गंगा यही आप देख रहे होंगे 2 रंग में दिख रही है। शहर से निकल के आने वाली गंदगी गंगा को काली कर रही है और मेन धारा से आने वाली गंगा वह मटमैली है। एक ही दृश्य यह बयां कर रहा है कि गंगा को किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है। शहर धर्मनगरी हरिद्वार के सैकड़ों जगहों पर इस तरह देखा जा सकता है कि गंदगी, शहर की गंदे पानी किस तरह गंगा में सीधे गिराए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेश है। गंगा की स्थिति देख के क्या महसूस कर रहे हैं? गंगा की स्थिति बहुत खराब है, एकदम गंदा पानी है। हम इसको नहाते हैं, स्नान करते हैं, आदमी की बहुत मनोकामना होती है कि हम हरिद्वार जाके नहा के आए। ये एक पुण्य का होता है, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि मतलब ये गंदगी जो है दूर करें। क्या नाम है आपका? भावना। अच्छा, तो यहाँ हर साल आते हो आप गंगा स्नान करने? नहीं, हम तो अभी आए। अच्छा, आप अभी देख रहे हो कि शहर से ये जो नाला निकल के गंगा में गिर रहा है, हाँ। क्या ये सही है? नहीं, एक तरह से सही तो नहीं है। सरकार को इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो हम घरों में लेके जाते हैं ये पानी, और ये इसका ही आचरण मतलब सही नहीं है एक तरह से। देख लीजिए, क्या इसी के बगैर तो, गंगा जी के बगैर तो हमारा समाज कोई, देखो जाति कुछ नहीं, माँ किसी से नहीं पूछती कौन सी जाति के हो, माँ किसी से नहीं पूछती तुम कौन से धर्म के हो, किसी से किसी खेत को नहीं कहती तुम धर्म का मैं पानी नहीं चलने दूंगी, सबको देती। स्वामी नारायण घाट है, शिव की पैड़ी है, सर्वानंद घाट है, घंटा घर की बराबर की लंबाई के घाट है। एक गंदगी नहीं मिलेगी, एक पन्नी मिलेगी नहीं मिलेगी। क्या वहाँ यात्री नहीं है? स्वेदिक भीड़ है। तो वो तो कहते हैं कि अरे स्वच्छ घाट पे आओ, सर्वानंद घाट पे आओ, तो हर की पैड़ी पे ही पन्नी की बिक्री क्यों, जबकि ये बैंड मुझे तो 2015 से लड़ते बैंड तो है, लेकिन मानते नहीं लोग। नहीं, जब बैंड है तो क्यों भी चीज बिक रही है? तो इसका मतलब हमारा कानून बेकार है। वो सही कहा था फिर किसी ने कि हमारे देश में 3 चीज सस्ती है, या तो नून मंदा, या आदमी का खून मंदा, या फिर कानून मंदा। ये बात है। जब कानून है, बैंड है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सब जगह से, तो क्यों बिक रही है? तो सुप्रीम कोर्ट बेकार है, बंद करो। क्यों बनाया कानून? और ये जो नाले, सीवर और गंदगी, ये भी प्रशासन की ढील है। ये भी प्रशासन की ढील है। इन पे एक्टिव क्यों नहीं होते? जो गंदगी नालों से आती, नाले बंद होते, नाले चौक, सबसे ज्यादा नाले को बंद करती पन्नी पैलोथीन। ये भी कहाँ तक निकालेंगे?
हम ले जा करके अब बाजार में थैला ले जाना बंद कर दिया। कोई कागज में सामान नहीं लेता, पन्नी में लेते और खाए पिया और सब वहीं फेंक जाओ। कहाँ जाएगी? नाले में। वो तो नहीं, मट्टी भरेगी बैठ जाएगी वहीं नाला चौक। वो रोड पे आएगा, रोड से देखे गंगा जी में जाएगा। इस पर देखो हमें जागना तो पड़ेगा। हम जमुना जी तो हमारी गई, जमुना जी में नहा सकते हो आप? नहीं नहा सकते ना। सरस्वती हमारे कंठ पा गई, एक बेचारी माँ। हम इसको भी खोना चाहते हैं और यही हाल रहा तो कुछ दिन में ये भी। नीचे जाकर देख लीजिए गंगा जी का हाल। इस हर बार में थोड़ा बहाव तेज है। मैं पन्नी इतनी पैड़ियों पे पड़ी, आज में लेने को मन नहीं करता। जिन्हें माँ से प्यार है, अरे लास्ट में पोटली में बंद के भी इसी में आओगे। हमारे धर्म में 2 बूंद के बगैर कोई भी विधि विधान का कार्य नहीं होता। और कोई बुजुर्ग भी अंतिम सांस लेता तो कहते रहे 2 बूंद गंगा जल दे दो, मोक्ष मिल जाएगा। और फिर मोक्ष पाने के बाद भी बाद में पोटली में बंद की माँ की कोल बनाओ। और ये पन्नी, पैलोथीन, पुराने कपड़े, मैं तो कहता हूँ प्रशासन इस पर सख्ती करे, जुर्माना करे, आपका राजस्व बढ़ेगा। योगी जी ने देखो कितना कर रखा है। ये गोमती नदी के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले उजाड़ दिए। क्यों? बचाने की आस्था को बचाने। और जल है तो कल है, और जल नहीं तो कल ही। स्वच्छता और गंगा संरक्षण को लेकर आज धरने पर बैठी हूँ। आज की जो गंगा की स्थिति है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं तुम्हारे इस चैनल को धन्यवाद अर्पण करती हूँ कि आप लोग आए और मेरी इस बात को सुनने के प्रयास किए। हर हर गंगे। सभी सनातनी और सभी हिंदुओं को मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ कि आपकी आस्था के ऊपर मुझे आज बोलना पड़ रहा है। और मैं साध्वी गीतांजलि ट्राइफर हेल्प एनजीओ की संस्थापिका आज 53 साल में दिल्ली से आके तुम लोगों के लिए यहाँ धरना पर बैठी हूँ। इसका कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। आज हो, कल हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। ना सुने नगर निगम तो यहीं पे कब क्या होगा ये हम भी डिसीजन करके आए। लास्ट में आत्मदाह भी कर देंगे, क्योंकि गंगा जल पूरी प्रदूषित होता जा रहा है। जबकि आपने भी देखे होंगे, आप तो यूट्यूबर हो या न्यूज़ चलाते हो, आपको पता है कि थोड़ी सी बारिश होने से गंगा जल इतनी मिट्टी जैसा पूरा रेत ये होकर नहाने का लायक नहीं रहता है। देखो हमारी सनातन में लोग राम मंदिर, कृष्ण मंदिर जाते, लेकिन सच में क्या किसी को देखे हो तो सूर्यदेव को और गंगा को, जो कि जीता जागता सबूत है कि ये हमारी माँ है। इसके साइंस भी इसमें फेल मार गया कि इतने कुछ गंदगी होने के बावजूद इस जल में कभी बैक्टीरिया नहीं हुआ। इस जल में हमारी बहुत सारी बीमारी भी दूर होती है। हम इसमें कितने भी नहाए स्नान करें, हमें कोई जर्म जो स्किन इन्फेक्शन नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस जल में बहुत कुछ महात्मा है। सनातन की हर साधु संत इसको जानते हैं। बिना गंगा का 1 बूंद जल ना हो तो तुम्हारे घर में पूजा अधूरा है। गंगा के जल से आप अपने आत्मा को शुद्ध करते हो, फिर भी इसको इतनी गंदगी। और प्रशासन इसको आंख बंद करके पॉलीथीन बैन होने के बावजूद आप पॉलीथीन की बिजनेस वहाँ पे बहुत जोर शोर से चल रहा है। क्यों चल रहा है? आप नगर निगम, मैं आज इसीलिए नगर निगम का रास्ता चुना क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील की वजह से जनता जागरूक नहीं हो रही। जनता देखो आलस, हमारी हिंदू लालच, आलस और लापरवाही, ये तीनों में बहुत, ये क्या बताऊं इन लोगों को। लेकिन अगर हम जड़ से खत्म कर देंगे तो पॉलीथीन कैसे बेचा जाएगा? विक्रेता के ऊपर इसको ध्यान होना चाहिए ना, प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर। और विक्रेता अगर कोई छुप के बेच रहा है तो उनको पूरी तरह से जो बोलते हैं ना जुर्माना देना पड़ेगा। पब्लिक खरीद रहा है तो उसको भी जुर्माना देना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम बनाया जाएगा हो सकता है नगर निगम का भी पैसा बच जाए, इतना गाड़ी, इतना एम्प्लॉय, सभी की एक पैसे की बचत भी हो जाएगा। कस्साबान मोहल्ला, ज्वालापुर या ये ललतारोपुर, इस तरह उत्तरी हरिद्वार के कई क्षेत्र जहाँ से पूरी की पूरी आबादी का नाला, जल निकास, गंदगी, सीवर तक गंगा में गिराए जा रहे हैं। गंगा मटमैली नहीं, गंगा काली होकर बह रही है। यह एक दुर्व्यवस्था को पूरी तरह बयां करता हुआ दृश्य आज देखा गया है। कैमरामैन धर्मेंद्र भट्ट के साथ कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।